हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द स्नेक एंड द मिरर। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। एक होम्योपैथिक डॉक्टर की बात कर रहे हैं और किस तरह से उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, घटना घटी थी, और वो किसको बता रहे हैं? राइटर को, जो हमारे नरेटर हैं। क्लियर? और किस तरह से पूरा चैप्टर जो है रिवॉल्व अराउंड homeopathic doctor and two other things, that is your the snake and the mirror। किस तरह से अभी हम देखेंगे कि एक मिरर ने how it saved homeopathic doctor's life। क्लियर? तो ये बच्चों ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे एक स्टोरी है, द राइटर टेल्स अस द स्टोरी, और राइटर हमें वो स्टोरी बता रहे हैं जो उन्हें किसने बताई थी, वॉज टोल्ड टू हिम बाय होम्योपैथिक डॉक्टर। और यहाँ पे मेन टू थिंग्स हैं, दैट इज योर, एक मिरर है एंड द स्नेक। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से उनका रूम कैसा था, इलेक्ट्रिफाइड नहीं था, रेंटेड था, स्मॉल था, छोटा सा था, और किस तरह से बार बार उन्हें क्या सुनाई दे रही थी? आवाज। ही हर्ड द साउंड। और किसका साउंड था वो बाद में क्लियर होगा आपको। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और किस तरह से हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि उनको लग रहा था कि जो हेड था स्नेक का, इट वाज हार्डली 3 और 4 इंचेस अवे हिज फेस, उनके फेस से 3 और 4 इंच क्या था, दूरी पर था। और आप सोच सकते हैं कि अगर इतना सा डिस्टेंस है और एक स्नेक जो है आपके शोल्डर में बैठा है, कॉइल करके बैठा है, तो आप कितना जो है एक यहाँ पे जैसे बोला स्टोन इमेज, जैसे पत्थर के बन जाते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं, वैसे आप जो है स्टोन इमेज जो है यहाँ पे बोला गया है। और बट आपका जो माइंड है, बट स्टिल इट इज एक्टिव, फिर भी वो जो है माइंड आपका काम कर रहा है। और किस तरह से उन्हें लग रहा है और बार बार क्या थॉट्स आ रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है उनके माइंड में चल रही। तो इतना हम यहाँ पे ऑलरेडी भी डिस्कस कि किस तरह से स्टिल होल्डिंग हिज ब्रेथ, और फिर से वो जो है अपने और यहाँ पे हमने क्या देखा था बच्चों, यस्टरडे भी डिस्कस कि स्नेक किस तरह से स्लिप होके स्लिदर्ड, मूव स्लोली, एंड कहाँ चला गया? वेंट क्लोज टू द मिरर, मिरर के और क्लोज चला गया था। मे बी अपनी ब्यूटी को और एडमायर कर रहा था, या और उसको देखना चाह रहा था क्लोज से। अब यहाँ पे नो, किस तरह से लोगों ने क्वेश्चन करा, और वहां से जैसे ही वो मिरर के क्लोज चला गया, तो डॉक्टर ने क्या करा कि स्टिल जो है उनकी बॉडी क्या थी, इट वॉज सडनली ए मैन ऑफ, क्या बन गए? फ्लैश। ही वॉज अ सडनली मैन ऑफ फ्लैश। क्योंकि अभी तक क्या थे, वो स्टोन इमेज बनी थी, एक डर के मारे, क्योंकि वो फ्राइटेंड थे, डरे हुए थे, स्टोन इमेज बनी हुई थी, क्योंकि एक स्नेक ने कॉइल करा था उनके शोल्डर पे। क्लियर? और जैसे वो कहाँ गया, ही वेंट क्लोज टू द मिरर, he suddenly became a flash of man of flash and blood and still holding his breath। अभी भी उनकी सांस जो है रुकी हुई थी। he got up from the chair and quietly went out through the door into the veranda। दरवाजे से होते होते कहाँ भागे वो? वरांडा में। to save his life। From there he leapt into the yard and ran for all I was worth। जितनी उसकी स्ट्रेंथ थी उसको जो है उन्होंने यूज करा, and he ran from that place। each of us heaved a sigh relief। somebody asked, सबने एक जो है चैन की सांस ली, और किसी ने उनसे पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? क्योंकि उससे पहले उन्होंने क्या बोला था कि मेरी वाइफ कैसी होनी चाहिए? फैट होनी चाहिए, और प्लांटी ऑफ उसके पास मनी होनी चाहिए, और एक अच्छी खासी क्या होनी चाहिए? मेडिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो व्हाट ही सेड, क्या उन्होंने रिप्लाई किया? नो, द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज। इसका मतलब क्या है बच्चों? भगवान की इच्छा कुछ और है। माई लाइफ कंपेनियन, कि मेरा लाइफ कंपेनियन कैसा है? थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। मेरा जो भगवान को क्या मंजूर है? गॉड विल्ड अदरवाइज, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि फैट होना चाहिए, बट भगवान को क्या है, कुछ और जो है पसंद है, ये आप कह सकते हैं। स्विफ्ट स्प्रिंटर में स्विफ्ट रनर, रीडी में थिन वीट। मेरा कंपेनियन कैसा है? भगवान को कुछ और पसंद है। कैसा है? पतला सा है, वीट की तरह है,
with the gift of his sprinter. Obviously जो पतला होगा वो कैसे दौड़ेगा? Fast. Someone else asked, किसी और ने पूछा, Doctor, when you ran, did the snake follow you? तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि ये कहानी जो है कौन सुना रहा है, राइटर सुना रहे हैं, किसकी सुना रहे हैं? होम्योपैथिक डॉक्टर की स्टोरी सुना रहे हैं। तो लोग जो हैं अपने अंदर जो क्यूरियोसिटी है, जो क्वेश्चंस रेस हो रहे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं। तो किसी और ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? क्या वो आपको फॉलो कर रहा था? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। कि मैं तो दौड़ता रहा और तब तक दौड़ता रहा जब तक कि मैं कहाँ पहुंच गया? रीच्ड द फ्रेंड्स हाउस। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल। स्मीयर्ड मीन्स स्प्रेड, और इमीडिएटली मीन्स तुरंत मैंने क्या करा? व्हेन आई रीच फ्रेंड्स हाउस आई स्मीयर्ड ऑल ओवर। स्मीयर्ड ऑयल, ऑयल क्या करा मैंने? पूरी बॉडी में, ऑल ओवर माई सेल्फ, एंड टुक ए बाथ। और मैं तेजी से कहाँ गया? अपने फ्रेंड के यहाँ। जैसे ही मैं पहुंचा, एज आई रीच्ड, तो मैंने क्या करा? इमीडिएटली स्मीयर्ड ऑयल all over my body and took a bath. I changed into fresh clothes. और मैंने जो है नए जो है धुले हुए कपड़े जो हैं पहने। The next morning at about 8:30. अब दूसरे दिन, अब यहाँ से तो किसी तरह, अब यहाँ से आपको इट इज क्लियर फ्रॉम द स्टोरी कि आपको क्या क्लियर हुआ है बच्चों? कि एक मिरर ने, हाउ अ मिरर सेव्ड डॉक्टर्स लाइफ, डॉक्टर की लाइफ को कैसे बचाया। क्लियर? क्योंकि अगर वो अपना रिफ्लेक्शन नहीं देखता तो मे बी वो उनको स्ट्रक करता। क्लियर? उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा और जो है मे बी एडमायर हुआ है उससे, और क्लोज चला गया, और वहां से जो है इट सेव हिज लाइफ। क्लियर? द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब यहाँ पे डॉक्टर बता रहे हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन क्या होता है? एट अबाउट 8:30, 8:30 बजे है, 8:30, आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others, अब 2-3 लोगों को उन्होंने अपने साथ लिया, टू माई रूम। दे वेंट टू हिज रूम to move anything from there, but we found we had a little to carry. अब वहां पे वो गए कि देखने के लिए रूम में कि कोई चीज वहां से जो है, कुछ चीजें जो है वहां से उठाने के लिए, मे बी उन्होंने 2-3 फ्रेंड्स को अपने साथ लिया, एंड दे वेंट टू हिज रूम टू मूव हिज थिंग्स फ्रॉम देयर, बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी। जब वो वहां पहुंचे, व्हेन दे रीच देयर, तो क्या देखा उन्होंने? दे फाउंड कि वहां पे थोड़ी सी ही चीजें हैं ले जाने के लिए। क्यों है बच्चों ऐसा? कि चोरों ने, अभी लेट्स, आपकी क्यूरियोसिटी है, सम थीफ हैव रिमूव्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जितने भी उनके रूम में थे, और हमें पहले ही पता था रूम कैसा था, एक स्मॉल रूम था, रेंटेड था, नॉट इलेक्ट्रिफाइड था। तो जैसे ही वो वहां पहुंचे, क्या देखा उन्होंने? कि चोरों ने जो क्या करा था, द थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ हिज थिंग्स, उनकी ज्यादातर चीजों को वहां से चोरी कर लिया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट। अब चोरों ने क्या करा? जितनी अच्छी अच्छी चीजें थी सारी जो है उन्होंने चोरी कर ली, बट एक चीज जो है वहां पे छोड़ के गए हैं। यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट। अब आप सोच सकते हैं कौन सी चीज होगी जो चोर छोड़ के गए होंगे वहां। तो आप लोग अपना जो है आपस में डिस्कस करें, आपको क्या लगता है कि चोर, क्योंकि हमें पता है उनके सामान में क्या क्या था, एक उनका ब्लैक कोट था, एक सूटकेस था, सूटकेस के अंदर 60 रुपीज थे उनके, और क्या था बच्चों? शर्ट थी, धोती थी, तो और क्या था वहां पे? क्या चीज वो छोड़ के गए होंगे? आपको क्या लगता है? एक चीज आप भूल रहे हैं कि उनकी एक कैसी थी? वेस्ट थी, इनर वियर था, कैसा था वो? डर्टी था। व्हाट वाज दैट? अब सबके अंदर क्या थी? क्यूरियोसिटी टू नो कि चोर जो हैं कौन सी चीज छोड़ के गए हैं फॉर हिज इंसल्ट। व्हाट वाज दैट? आई आस्क्ड। तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा कि क्या चीज थी? द डॉक्टर सेड, माय वेस्ट, द डर्टी वन, कि जो मेरी इनर वियर थी, जो गंदी सी थी, उसको वो छोड़ के गए थे मेरी इंसल्ट के लिए। द फेलो हैड सच a sense of cleanliness,
कि वो जो चोबी चोर था उसके अंदर कितना सेंस था सफाई का, क्लीनलीनेस। द रास्कल, अब उन्होंने उसको अब्यूज करा, रास्कल मीन्स विकेड, could have taken it and used it after washing it with soap and water. तो उन्होंने उसको अब्यूज करा और कहा कि वो उसको ले जा लेता, सोप और वाटर से वॉश करता एंड यूज कर लेता। Did you see the snake the next day, doctor? अब किसी ने पूछा कि क्या तुमने जो है उस स्नेक को देखा था दूसरे दिन, नेक्स्ट डे? The doctor laughed. I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. वो उनको क्या हुए? He laughed. क्यों हंसी आई? उन्होंने कहा कि I have never seen. आज के बाद जो है मैंने उस स्नेक को दोबारा नहीं देखा। और कैसे स्नेक था? It was a snake which was taken, कि वो अपनी ही ब्यूटी को किसमें एडमायर कर रहा था, अप्रिशिएट कर रहा था मिरर में, क्योंकि उसने अपनी इमेज देखी थी। तो हमने शुरू में पढ़ा था बच्चों कि कोई भी आपका पेट है या कोई भी एनिमल को आपने देखा है कि मिरर में उनके क्या रिएक्शन होते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि अगर चिड़िया अपनी इमेज देखती है तो वो क्या करती है, उसमें अपनी बीक स्ट्राइक करती है मिरर में। अगर आपका डॉग अगर देखता है तो क्या करता है, मे बी वो बाक करना शुरू करेगा, उसे लगेगा कि वहाँ पे कोई दूसरा डॉग है। लाइन की आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि लाइन ने अपनी इमेज देखी थी पॉन्ड में या वाटर में, तो उसने जंप लगा दिया था, एक स्टोरी थी, वो भी आपने पढ़ी होगी। तो क्या रिएक्शंस होते हैं, तो आप भी अपने पेट को शीशे के आगे ले जाएं और देखें कि उसका क्या रिएक्शन है, अपना रिफ्लेक्शन देख के, अपनी इमेज को देख के वो क्या रिएक्ट करता है। यहाँ पे हमने स्नेक को देखा था कि किस तरह से वो अपनी ब्यूटी को और ज्यादा जो है एडमायर कर रहा था, एंड इट गोज क्लोज टू, और किस तरह से वो क्लोज जो है ही वेंट क्लोज टू द मिरर, और क्लोज जाता है उसके किसके, मिरर में। क्लियर? तो यहाँ पे डॉक्टर को हंसी आ गई और उन्होंने कहा आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वाज ए स्नेक व्हिच वाज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। अगर वो अपनी ब्यूटी को एडमायर नहीं करता, अगर और क्लोज नहीं जाता मिरर के, तो मे बी डॉक्टर को वो क्या करता, बाइट करता या स्ट्राइक करता उनके ऊपर। क्लियर? तो किस इस तरह से हमने देखा थ्रू दिस चैप्टर हाउ अ मिरर सेव्ड डॉक्टर्स लाइफ। क्लियर? So this story, this chapter is written by Vaikom मोहम्मद बशीर ने ये लिखी है बच्चों, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम, मलयालम में उन्होंने लिखी थी मोहम्मद बशीर ने, एंड इट वाज ट्रांसलेटेड, और किसने ट्रांसलेट किया इसको, ट्रांसलेटेड बाय वी अब्दुल्ला। तो वी अब्दुल्ला ने ट्रांसलेट करी है, बट ओरिजिनली इट वाज रिटन बाय, किसने लिखी थी, वैकम मोहम्मद बशीर। क्लियर बच्चों? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि एक स्नेक, तो थोड़ी सी ह्यूमरस है, आप लोगों को हंसी भी आ रही होगी कि किस तरह से यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं यूज करे हैं, और आपको जो है लग रहा होगा कि थोड़ी सी हंसी भी आ रही होगी। दैट इज वाई हमने स्टार्टिंग में बोला था इट इज अ ह्यूमरस स्टोरी। क्लियर? होम्योपैथिक डॉक्टर, स्नेक एंड मिरर, और नरेटिव विद इन द नरेटिव। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्या मतलब है इसका, कि राइटर को किसी और ने ये स्टोरी बताई है और वो हमें नरेट कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? डीडी मीन्स अ थिन व्हीट, स्मेयर मीन्स टू स्टेन विद समथिंग ग्रीसी, पूरा स्प्रेड कर लेना। रास्कल मीन्स, यहाँ पे अब्यूज लैंग्वेज है। अनवॉर्न मीन्स विदाउट ट्रबलिंग। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से और क्लोज किया है मिरर के, और क्या कर रहा है, इट वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। Now let's discuss the summary of this chapter. It is a story of homeopathic doctor. अगर किसी की समझ में नहीं आए हैं तो अभी हम यहाँ पे एक ओवरव्यू देख रहे हैं through the summary. It is a story of homeopathic doctors encounter with a snake. Encounter means किस तरह से उनको एक स्नेक से सामना करना पड़ता है। The doctor lived in a small rented room which was an outhouse. रूम के एक आउट हाउस है, अलग सा कमरा है। इट हैड 2 विंडोज एंड ए टाइल्ड रूफ, 2 खिड़कियां हैं एंड टाइल्ड रूफ। द टाइल्स आर सपोर्टेड बाय गैबल्स, जैसे हमने पढ़ा था कि गैबल्स से सपोर्ट किया रूफ को, और स्लोपिंग रूफ थी which rested on the beam, and there was no electricity supplied into the room. The place was infested with rats.
और क्या थे उनके कमरे में, कौन कौन शेयर कर रहा था दैट रूम, shared by homeopathic doctor and rats. One hot summer night, the doctor took, and the time was, at the time it was 10 o'clock. The doctor took his meal at the restaurant and returned home. He lighted the kerosene lamp, took off his coat and shirt and opened the two windows. और किस तरह से उन्होंने अपने कोट को, ब्लैक कोट जो एक लोनली था उनके पास, सॉलिटरी वर्ड आपने पढ़ा था, एंड शर्ट, and opened the two windows. Why he opened the two windows? Because it was hot summer night. He settled on the chair, or he sat on the chair and took out a medical book. There was a large mirror on the table. जैसे आपने पिक्चर में देखा था, एक टेबल है और टेबल के ऊपर क्या है, एक लैंप है. Since it was too hot to sleep, अब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो इजीली जो है नींद नहीं आती है. And he had nothing better to do. He sat down in front of the mirror, admiring himself, planning to improve his appearance. जैसे हमने पढ़ा था कि डॉक्टर ने कहा आफ्टर ऑल मैं क्या हूँ, अनमैरिड हूँ, बैचलर हूँ और एक डॉक्टर हूँ, तो अपने आप को एडमायर करा, एडमायरिंग हिमसेल्फ, प्लानिंग टू इम्प्रूव हिज अपीयरेंस एज ही वाज एन एलिजिबल बैचलर and a doctor. Gradually his thoughts shifted from self-admiration to planning his future marriage. He thought that he would marry a rich doctor. और उसने कहा कि मैं शादी किससे करूंगा, एक रिच डॉक्टर के पास, जिसके पास क्या होगा, प्लेंटी ऑफ मनी, हैविंग गुड प्रैक्टिस, एंड ही वुड choose a fat lady as his wife so that she would not be able to run and catch him. He was so engrossed his daydreaming that he didn't give much importance to the sudden silence. अब चारों तरफ साइलेंस था, बट बीच बीच में क्या सुन रहे थे, he heard the sound. The rats had stopped scampering and there was a sound of something falling behind him. और उसी समय उन्हें क्या सुनाई देती है, something falling behind him. But he was slow to react. By the time he turned around to have a look, a snake had wriggled over the back of the chair and landed on his shoulders. तो दोनों काम क्या हुए बच्चों, simultaneously means at the same time. When he turned back, उसी समय एक जो है कौन आया, snake had wriggled over the back of the chair. It coiled around his, और कौन सी आर्म में coil करा, at left arm, in his left arm, above the elbow, was a dangerous cobra. Its hood means fun, spread out hardly 3 or 4 inches away from his face. The doctor said, like a stone image. Obviously एक स्नेक को देख के आपका क्या रिएक्शन होगा, आप क्या हो जाएंगे, stone image, afraid to move lest the snake may strike. He thought of various medicines he had, if any was good enough to save him. If the snake, अगर snake bite करता है तो उन्हीं के माइंड में आ रहा था कि हमारे मेरे रूम में क्या है, there was no medicine in the room. In this moment, fear of death. Obviously, हर किसी को अगर स्नेक है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डरेगा नहीं, everyone was frightened. तो सेम था, fear of death था, डर था. He realized the presence of God. तो obviously हम कभी डेंजर में रहते हैं तो हम किसको याद करते हैं, गॉड को, भगवान को, the creator of the universe. God had punished him for being too proud and arrogant. और उसे लग रहा था कि भगवान ने उसे पनिशमेंट दिया है उसके कि बहुत ज्यादा प्राउड या एरोगेंट. रियलाइज दैट ही वाज बट अ mere human, a poor man, nothing to boast about. The moment he accepted his true worth, the snake crawled off and sat on the table in front of the mirror. The doctor got up silently and rushed out of the door. Next morning, when he returned, तो क्या हुआ था बच्चों कि जितना उसका सामान था, all his belongings had been robbed, but for his dirty vest,
which was too dirty even for the thief. इतनी जो है वो डर्टी थी कि इवन थीफ भी उसको लेके नहीं गया. क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. लेट्स डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस. क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया है तो बच्चों आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन. और जैसे मैंने आपको बताया था, ह्यूमरस स्टोरी थी, फनी थी, आप लोगों को मजा आया होगा कि यहाँ पे हमने किसकी बात करी है. होम्योपैथिक डॉक्टर किस तरह से ही एनकाउंटर हुआ था किसके साथ, एक स्नेक के साथ, और किस तरह से फिर एक मिरर ने उनकी जान को बचाया था. हाउ इट सेव्ड हिज लाइफ. कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर. While looking at the mirror, the doctor smiled and he found his smile. जब डॉक्टर ने अपनी जो है कहाँ देखा था, मिरर में देखा था, तो डॉक्टर स्माइल्ड एंड ही फाउंड हिज स्माइल. कैसी लगी थी उसको? अनअट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, या वाइट, या अगली. अनअट्रैक्टिव लगी थी उसको अपनी स्माइल, या अट्रैक्टिव लगी थी, या वाइट लगी थी, या अगली लगी. तो कैसी लगी थी बच्चों? ऑब्वियसली उसे अपनी जो है स्माइल कैसी लगी थी? अट्रैक्टिव. तो इट्स राइट आंसर इज योर अट्रैक्टिव. द डॉक्टर डिस्क्राइब द स्नेक एज द वन. अब डॉक्टर ने कैसे डिस्क्राइब किया है स्नेक को? वेरी पॉइजनस, बहुत जहरीला, टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, कि अपने ओन ब्यूटी, थिक एंड अगली, दैट हैड बिटन द थीफ, या उसने थीफ को जो है बाइट किया. So obviously its right answer is taken with its own beauty. Next question क्या है बच्चों? According to the doctor, the thief had a sense of. thief को किसका सेंस था? गुड क्लोथ्स का, अच्छे कपड़ों का, क्लीनलीनेस का, सफाई का, या लॉजिक का, या नन ऑफ द अबव. तो ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा था कि किस चीज का उसको सेंस था? क्लीनलीनेस, सफाई का. दैट इज व्हाई ही लेफ्ट दैट डर्टी वेस्ट, इसीलिए वो उसको छोड़ के गया था. So its right answer is your cleanliness. B is the right answer. Clear? Next है बच्चों. What did the doctor do immediately after reaching his friend's house? तो क्या किया था उसने जैसे ही वो अपने फ्रेंड के घर पहुंचा था डॉक्टर? तो what he did, क्या किया था उन्होंने? Smeared oil over his body and took a bath. क्या उसने अपनी पूरी बॉडी में तेल लगाया था और नहाया था? या ड्रैंक ग्लास ऑफ वाटर, या उसने एक गिलास पानी पिया था, या टुक मेडिसिन, या दवाई ली थी, या नरेटेड द इंसिडेंट ऑफ द स्नेक, क्या किसी को जो है नरेट करा था इंसिडेंट घटना को किसी को बताया था स्नेक के. तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज व्हाट ही डिड व्हेन ही रीच्ड हिज फ्रेंड्स हाउस. तो क्या किया था बच्चों? Smeared oil all over his body and took a bath. Next question is, how did the doctor's wife actually look like? Thin, fat, short, none of the above. तो कैसी उसने जो है एक कहा था कि कैसी उससे शादी करूंगा? फैट, थिन, फैट, शॉर्ट, नन ऑफ द above. तो बाद में एक ने क्वेश्चन पूछा था तो उसने क्या कहा था कि मेरी वाइफ कैसी होनी चाहिए? क्योंकि गॉड विलिंग क्या है? थिन. फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म द स्नेक स्लिदर्ड इनटू हिज लेग में गया था, लैप में गया था, हेड में गया था, बैक में गया था. जब शोल्डर से वो स्लिदर्ड स्लो मूव धीरे धीरे कहाँ पे गया था बच्चों? लैप में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्नेक लुक द मिरर सीइंग दैट the doctor wondered if the snake was admiring its own beauty, if it's going to bite him, if it's going to make. The doctor wondered means कहाँ भाग गए थे वो, कहाँ चले गए थे, कब गए थे? The snake looked at the mirror seeing that the doctor wondered. तो कहाँ गए थे? If the snake was admiring its own beauty, जब वो अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, या इट्स गोइंग टू बाइट हिम, जब उसे काटने जा रहे थे. तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर ए. While
sitting wrapped around by a snake, the doctor felt. तो क्या फील कर रहे थे? फील फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द प्रेजेंस ऑफ घोस्ट, द प्रेजेंस ऑफ रेट्स, द प्रेजेंस ऑफ डेविल्स. तो जब स्नेक ने उनको कॉइल किया था तो वो किसके बारे में सोच रहे थे? द प्रेजेंस ऑफ गॉड, गॉड, भगवान की प्रेजेंस को याद कर रहे थे, फील कर रहे थे. Whom did the doctor want to marry? किससे शादी करना चाहते थे डॉक्टर? साइंटिस्ट, टीचर, वुमेन डॉक्टर और ए सिंगर. ऑब्वियसली उन्होंने कहा था कि गुड प्रैक्टिस होनी चाहिए एक डॉक्टर, अ वुमेन डॉक्टर. ये हमने अभी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करे. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. द साउंड वाज ए फैमिलियर वन. व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? द साउंड वाज ए फैमिलियर वन. तो कौन सा साउंड था जो उन्हें लग रहा था सुना हुआ? What sound did the doctor hear? What did he think it was? तो 3-4 पार्ट्स में है ये आंसर, तो आप उसी तरीके से उसका आंसर दें. सेकेंड पार्ट है what did he think it was? उन्होंने क्या सोचा ये किसकी आवाज है? How many times did he hear? कितनी बारी उन्होंने ये आवाज सुनी थी? When and why did the sound stop? कब और कैसे ये साउंड और क्यों साउंड स्टॉप हुआ था? क्लियर? The sound that the doctor heard was that of rats. क्योंकि उनके यहाँ जो रूम था वो कौन शेयर कर रहा था? डॉक्टर एंड रैट्स. क्लियर? तो ऑब्वियसली साउंड किसका था? चूहों का था, रैट्स का था. Which moved on the beam overhead. He thought that it was the squeaking of the rats. He heard the sound thrice. 3 बारी उन्होंने साउंड सुना था. राइट? एक कब सुना था? जब वो मील कर खा के आए थे आफ्टर 10 o'clock when he returned back to his room. तब उन्होंने सुना था when he opened the door. सेकेंड टाइम उन्होंने सुना था, कब सुना था बच्चों? बहुत ज्यादा जो है गर्मी थी और he went out to the veranda, or when he came back, जब वापस आए थे then he heard the sound when he कब थे? जब वो बैठे थे कहाँ पे? He sat on the chair. थर्ड टाइम उन्होंने सुना था, एक जो है थर्ड की आवाज सुनी थी. तो थ्राइस ही हर्ड द साउंड थ्राइस. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कितने टाइम्स उसने, हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर? तो ही हर्ड, क्योंकि डेट करके क्वेश्चन है तो हम क्या कहेंगे? ही हर्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड. ही हर्ड द साउंड thrice. The places in the text which indicate this are as follows. I heard a noise from above as I opened the door. Again I heard that sound from above. Again came that noise from above when the doctor sat on the chair. जैसे अभी मैंने बताया, when he sat on the chair, he heard the same sound. The sound stopped suddenly as the rats. कब बंद हुआ था? As the rats had seen a snake. क्योंकि obviously snake क्या खाते हैं? चूहे. अगर चूहे दौड़ना बंद कर दिया उन्होंने, आवाज नहीं आ रही, स्क्वीकिंग की आवाज नहीं आ रही, इट मीन्स दे सॉ अ स्नेक. तो उन्होंने रन करना बंद कर दिया था. स्टॉप, द साउंड स्टॉप, आवाज आनी बंद कर दी थी. द साउंड स्टॉप सडनली एज द रैट ने क्या देखा था? had seen a snake. What two important and earth-shaking decisions did the? तो ये मैंने जब पढ़ाया था बच्चों तब भी बताया था कि 2 इम्पोर्टेंट डिसीजन कौन से थे? कि एक तो मैं डेली शेव करूंगा, राइट? एक थिन मुस्टेच रखूंगा. When the doctor looked at himself in the mirror, he decided to improve his look in order to appear. उन्हें लगता था कि मैं बहुत ज्यादा क्या दिखूं? हैंडसम. और क्यों दिखना चाहते थे वो हैंडसम? क्योंकि उन्हें लगता था कि क्या है, वो बैचलर हैं एंड द डॉक्टर. सो ही मेड 2 important and earth-shaking decisions. Firstly, he would shave daily and grow a thin mustache. मूछें रखेंगे पतली पतली सी. Secondly, he would always keep smiling as he looked attractive when he smiled. और उन्हें लगता था कि हमेशा वो मुस्कुराते रहेंगे क्योंकि उन्हें अपनी जो स्माइल थी जब उन्होंने मिरर में देखा था तो कैसी लगी थी? अट्रैक्टिव. तो यहाँ पे बच्चों कुछ फ्रेजेस दिए हैं और आपको उनके आंसर देने हैं. तो his first smile, when the doctor smiled for the first time, he thought that he was a valuable man as he was an unmarried है. और दूसरा, there would be
मैनी गर्ड। अब ये जो है आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फर्स्ट स्माइल जब उन्होंने शीशे में अपने को देखा था तो उन्हें लगा था कि आफ्टर ऑल वो क्या है, अनमैरिड है, अनमैरिड डॉक्टर हैं, और मे बी उन्हें कैसा दिखना चाहिए, अट्रैक्टिव और हैंडसम। सेकेंड है, ही स्माइल्स अगेन। When he smiled for the second time, he was helpless and thought that he was a foolish man. Clear? तो इस तरह से आपको आंसर देने। तो बच्चों आज टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। वी आल्सो डिस्कस द समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। और कहीं पे आपके समझ में नहीं आया है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस